यहाँ मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी पेश कर रहा हूँ जो संघर्ष, दृढ़ता और आत्मविश्वास के महत्व को उजागर करती है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो यह आपका अपना चैनल हिंदी रियल स्टोरी को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है सपनों का सूरज। गांव के एक कोने में बसा हुआ था एक छोटा सा गांव, जहां मिट्टी की कच्ची सड़कों पर बच्चे खेला करते और लोग सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इसी गांव के एक कोने में एक झोपड़ी में नीरज नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। नीरज का परिवार बेहद गरीब था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह केवल 4 साल का था। उसकी मां ने अकेले मेहनत करके उसे पालने का जिम्मा उठाया। नीरज की मां सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने जाती थी और रात तक काम करती थी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनके जैसे गरीबी में जीवन न गुजारे। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। नीरज का सपना। नीरज बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था। हालांकि उसके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते थे। वह अपने दोस्तों से पुरानी किताबें उधार मांगकर पढ़ाई करता। नीरज को पढ़ाई के अलावा एक और चीज में गहरी रुचि थी, विज्ञान। जब भी वह गांव के खेतों में ट्रैक्टर को काम करते देखता या आसमान में उड़ते जहाज को देखता तो उसकी आंखें चमक उठती थीं। उसका सपना था कि वह एक दिन ऐसा वैज्ञानिक बने जो गरीबों की जिंदगी को आसान बना सके। वह अक्सर अपनी मां से कहता, मां, एक दिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ बनाऊंगा कि तुम्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। संघर्ष की शुरुआत। नीरज का स्कूल गांव से 5 किलोमीटर दूर था। उसे रोजाना पैदल स्कूल जाना पड़ता था। बरसात में कीचड़ भरी सड़कों पर चलना हो या तपती धूप में जलती जमीन पर, नीरज कभी नहीं रुका। वह जानता था कि यह सब उसके भविष्य की बुनियाद है। एक दिन स्कूल में शिक्षक ने नीरज से कहा, नीरज, पढ़ाई तो तुम अच्छी कर रहे हो, लेकिन अगर तुम विज्ञान की नई किताबें नहीं पढ़ोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल होगा। नीरज को यह बात समझ में आ गई, लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास पैसे नहीं थे। उसने तय किया कि वह खेतों में मजदूरी करके पैसे कमाएगा। पहली नौकरी और आत्मविश्वास। गर्मी की छुट्टियों में नीरज ने खेतों में काम करना शुरू किया। दिन भर काम करके उसने जो पैसे कमाए उनसे उसने अपनी पसंदीदा विज्ञान की किताब खरीदी। वह किताब नीरज के लिए एक खजाने जैसी थी। नीरज रात भर दिए की रोशनी में पढ़ाई करता और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का खाका खींचता। एक बार जब उसने अपनी मां को थकाकर सोते हुए देखा तो उसने खुद से वादा किया, मैं तब तक आराम नहीं करूंगा जब तक मैं तुम्हारी मेहनत का बदला नहीं चुका दूं। पहली सफलता। नीरज के स्कूल में हर साल एक निबंध प्रतियोगिता होती थी। इस बार का विषय था आसमान छूने का सपना। नीरज ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी जिंदगी के संघर्षों और अपने बड़े सपनों को लिखा। जब परिणाम घोषित हुआ तो नीरज का नाम पहले स्थान पर आया। पुरस्कार के रूप में उसे एक नई नोटबुक और एक पेन दिया गया। यह उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। शिक्षक का मार्गदर्शन। नीरज की इस सफलता से उसके शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि नीरज में कुछ खास है। शिक्षक ने नीरज को मुफ्त में ट्यूशन देने का प्रस्ताव रखा। अब नीरज को पढ़ाई में और गहराई से मदद मिलने लगी। उसकी मेहनत और लगन देखकर शिक्षक ने उसे जिला स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हाई स्कूल की जीत। नीरज ने कड़ी मेहनत के बल पर हाई स्कूल की परीक्षा में जिले में टॉप किया। उसके इस प्रदर्शन ने गांव और जिले के सभी लोगों को हैरान कर दिया। नीरज अब सिर्फ एक गरीब लड़का नहीं था, वह पूरे जिले के लिए गर्व का कारण बन गया था। शहर का सफर। नीरज को शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई का मौका मिला, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शहर में उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खुद ही काम करना पड़ता था। वह दिन में कॉलेज जाता, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ाई करता और रात में एक होटल में वेटर का काम करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसके लिए हर कठिनाई एक सीढ़ी थी जो उसे उसके सपने के करीब ले जा रही थी। पहला आविष्कार। कॉलेज के अंतिम वर्ष में नीरज को एक विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिला। उसने एक ऐसा उपकरण बनाया जो किसानों को खेत जोतने और बीज बोने में मदद कर सकता था। उसका यह उपकरण बहुत सस्ता था और गरीब किसान भी इसे आसानी से खरीद सकते थे। प्रदर्शनी में नीरज के इस आविष्कार ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। उसे देश के एक बड़े विज्ञान संस्थान में रिसर्च के लिए बुलाया गया। मां का सपना पूरा। अब नीरज एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन चुका था। उसने अपने गांव में एक स्कूल की स्थापना की जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। उसने अपनी मां के लिए एक घर बनवाया और उन्हें बताया, मां, अब तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। नीरज ने अपना सारा जीवन गरीबों और किसानों के लिए आविष्कार करने में समर्पित कर दिया।
उसका हर आविष्कार उस संघर्ष और मेहनत की याद दिलाता था जो उसने अपने बचपन में देखी थी। प्रेरणा का संदेश। नीरज की कहानी यह सिखाती है कि कठिनाइयां केवल एक चुनौती हैं जिन्हें मेहनत और लगन से पार किया जा सकता है। अगर सपने बड़े हों और मेहनत सच्ची हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।